हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने पिछली एक्सरसाइज यानी कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आप तक अभी न्यूज आपने उसे कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे कवर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की दूसरी एक्सरसाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की यानी एड ऑफ यानी यूज ऑफ एडवर्ब टू की चर्चा करेंगे। वन बाय वन सेंटेंसेस को देखते हैं, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं। सबसे पहला सेंटेंस को देख लेते हैं। मिल्क विद हॉर्लिक्स इज सो टेस्टी दैट चिल्ड्रन विल ड्रिंक इट। यानी मिल्क हॉर्लिक्स के साथ इतना ज्यादा टेस्टी होता है, चिल्ड्रन विल ड्रिंक इट, बच्चे उसको पी लेंगे। अर्थात यही तो कहने का अर्थ है कि मिल्क विद हॉर्लिक्स इतना ज्यादा टेस्टी होता है, बच्चे उसे क्यों नहीं पिएंगे, यही तो कहना है। जल्दी से बनाते हैं सेंटेंस को। इसको इस तरीके से बनाते हैं। मिल्क विद हॉर्लिक्स इज, सो को बेटा टू में चेंज कर देते हैं, यूज करना है टू का। मिल्क विथ हॉर्लिक्स इज टू टेस्टी। किसके लिए बच्चा? फॉर द चिल्ड्रन। फॉर द चिल्ड्रन टू, विल को टू में चेंज कर दिया, टू ड्रिंक। हाँ, बस इट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। कैसे बन गया? मिल्क विद हॉर्लिक्स इज टू टेस्टी फॉर द चिल्ड्रन टू ड्रिंक। अगला देखिए, काका जी इज सो काइंड दैट ही विल हेल्प मी। काका जी इतने ज्यादा दयालु हैं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अर्थात काका जी इतने दयालु हैं, मेरी मदद नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसको भी उसी सेंस में बना देंगे। काका जी इज, सो को बेटा टू में चेंज कर देंगे। काका जी इज टू काइंड not to help me, not to help me। बहुत इजीली बन गया। काका जी इज टू काइंड नॉट टू हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करेंगे। अर्थात काका जी इतने ज्यादा दयालु हैं कि वो मेरी मदद करेंगे। अगला देखिए, मुकेश इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ मनी। मुकेश को बहुत ज्यादा पसंद है पैसे। अर्थात एक्सेसिवली को सीधे सीधे टू में चेंज कर देंगे और मेरा इजीली सेंटेंस बन जाएगा, मुकेश इज टू फॉन्ड ऑफ मनी। ये तो बहुत इजी सेंटेंस था। अगला देखिए, द पेन इज सो कॉस्टली टू बी परचेज्ड बाय अस। पेन बहुत ज्यादा कॉस्टली है हमारे लिए, हमारे परचेज करने के लिए। यहाँ पे निगेटिव सेंस आ रहा बेटा। जहां पे निगेटिव सेंस आएगा हम उसको पॉजिटिव सेंस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंस है ना, सो कॉस्टली टू बी परचेज, इतना ज्यादा कॉस्टली कि हम उसे खरीद नहीं सकते। अर्थात द पेन इज टू कॉस्टली फॉर अस, हमारे लिए बहुत ज्यादा, टू परचेज खरीदने के लिए, टू परचेज। हाँ बेटा, टू के बाद V1 आती है। पेन इज टू कॉस्टली फॉर अस टू परचेज। हाँ, पेन की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है हमारे लिए, हमारे खरीदने के लिए। अगला देखिए, मिस्टर गुप्ता इज सो ट्रुथफुल दैट ही कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल लॉयर। वो इतने ज्यादा सच्चे हैं कि वो भैया एक सफल लॉयर तो बन नहीं सकते, क्योंकि लॉयर को तो झूठ बोलने की आवश्यकता होती है। जब वो झूठ बोलेगा, जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतना ज्यादा सफल होगा। तो यहाँ पे निगेटिव सेंस आ रहा, तो इसको पॉजिटिव में बनाएंगे बेटा। मिस्टर गुप्ता इज टू ट्रूथफुल, टू ट्रूथफुल टू बी, हाँ ये सब रिमूव हो जाएगा यहाँ तक, टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर। क्लियर है बेटा? हाँ, मिस्टर गुप्ता इज टू ट्रूथफुल टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर। अगला देखिए, द हाउस इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी एकोमोडेट एवरीवन। घर इतना छोटा है कि उसमें सभी लोग नहीं समा सकते। अर्थात ये निगेटिव सेंस है, इसको पॉजिटिव सेंस में बनाएंगे। द हाउस इज, सो को बेटा टू में चेंज कर देंगे, टू स्मॉल, ये सब रिमूव हो जाता है, टू एकोमोडेट एवरीबॉडी। क्लियर है? हाँ, द हाउस इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट एवरीबॉडी। अगला देखिए, ही इज टू ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट द ब्राइब। वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, वो घूस को स्वीकार नहीं करेगा। निगेटिव सेंस है, इसको पॉजिटिव में बना देंगे। ही इज, टू को बेटा सो में चेंज करेंगे। ही इज टू ऑनेस्ट, वो इतना ज्यादा ईमानदार है, ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक अ, टू एक्सेप्ट
टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। क्लियर? हाँ, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। माई ग्रैंड फादर इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा वीक हैं, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो सही से ढंग से नहीं चल सकते। नेगेटिव सेंस है, इसको पॉजिटिव सेंस में बनाएंगे। जल्दी से बनाते। माई ग्रैंडफादर इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। टू वॉक प्रॉपरली। क्लियर? हाँ, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत ज्यादा वीक हैं, किसके लिए? सही से टहलने के लिए। ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम। वो बहुत ज्यादा बिजी है कि वो यहां नहीं आ सकता। जल्दी से बनाते हैं। ही इज टू बिजी टू कम। बहुत इजी सेंटेंस था। ही इज टू बिजी टू कम। वो बहुत ज्यादा बिजी है आने के लिए, अर्थात वो इतना ज्यादा बिजी है कि वो आ नहीं सकता। अगला सेंटेंस देखिए। ही इज सो एग्जॉस्टेड दैट ही कैन नॉट वॉक। बेटा ये सेंटेंस आपके लिए है, आप इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की भी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको आज की एक्सरसाइज समझ में आई है तो इसे जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी समझने में आसानी हो। आज की वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।